नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, किसानों को और करना पड़ सकता है इंतजार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले आना मुश्किल है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में 1.41 लाख और घरों के निर्माण को दी मंजूरी। इसके साथ ही इस योजना के तहत मंजूर किए गए कुल आवासों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। ये फैसला शहरी, गरीब और मध्य वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार चुनाव में गरजेंगे पीएम मोदी, करेंगे 10 जनसभाएं, 24 तारीख से होगी शुरुआत। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एनडीए सबसे आगे है और पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी की 10 सभाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें से पहली 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में होगी। अमित शाह 25 जनसभाएं करेंगे। पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत। सीज फायर तोड़कर हमला किया, कई घर तबाह। अफगानिस्तान बोला हम जवाब देंगे। दिवाली से पहले सस्ती हो गई सीएनजी और पीएनजी, तत्काल प्रभाव से लागू होगा बदलाव। लखनऊ और आगरा में दीपावली से पहले सीएनजी और पीएनजी के दामों में 1 रुपये की कमी की गई है। सीएनजी अब 96.75 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी 57.50 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर मिलेगी। ग्रीन गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अदीना मस्जिद जाकर यूसुफ पठान ने सैर की फोटो, बीजेपी बोली वो मंदिर है। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने मालदा की अदीना मस्जिद पोस्ट से विवाद गहरा गया है। बीजेपी ने इसे आदिनाथ मंदिर बताया, दावा किया है कि ये मस्जिद एक मंदिर पर बनी है। 24वीं सदी का ये ऐतिहासिक मस्जिद अब फिर से मंदिर मस्जिद बहस का मुद्दा बन गया है। हरियाणा की नायाब सैनी सरकार ने बुजुर्गों को दिया दिवाली गिफ्ट, पेंशन में की बढ़ोतरी, अगले ही महीने से मिलेगा अब इतने रुपए। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब पेंशन 3,200 रुपये मासिक होगी, जो 1 नवंबर से लागू होगी। पहले ये पेंशन 3,000 रुपये थी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है, जहां लगभग 37 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं के बाद अब इन्हें भी मिलेगा मुफ्त बस यात्रा की सुविधा, परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। दिल्ली में महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने की संभावना है। परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत ट्रांसजेंडरों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिससे शहर में घूमने में ट्रांसजेंडरों को आसानी होगी। पटना से लेकर दरभंगा तक प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन में करेंगे 12 रैलियां। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के लिए अब 20 दिन से भी कम समय बचा है। पार्टियां चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 अक्टूबर से बिहार में अपनी रैलियों का आगाज करेंगे। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, छपरा, पश्चिमी चंपारण और अररिया में रैली को संबोधित करेंगे। दिवाली से पहले शहरी गरीबों को तोहफा, सरकार ने 14 राज्यों में 1.41 लाख नए घर बनाने को दी मंजूरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत शहरी गरीबों को पक्का और सम्मानजनक घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में देश भर के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1.41 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से जिन राज्यों और केंद्र शासितों को सीधा लाभ मिलेगा, उनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश शामिल है। इन क्षेत्रों में शहरी गरीबों की बढ़ती आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये स्वीकृति प्रदान की गई है।
मध्य प्रदेश में किसानों को दिवाली गिफ्ट, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा। सोलर पंप खरीदने के लिए देनी होगी मात्र 10% राशि। मुख्यमंत्री ने दिवाली का गिफ्ट देते हुए एक बड़ी घोषणा की है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तक सोलर पंप खरीदने के लिए किसानों को 40% राशि खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे मात्र 10% राशि ही खर्च करनी होगी और पंप उसका हो जाएगा। पंप की शेष 90% राशि सरकार वहन करेगी। किसान भाइयों को दिवाली का बड़ा तोहफा। धनतेरस पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के अंतर्गत 1000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने किसानों की भलाई की दिशा में एक और अहम कदम उठाते उन्हें दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दे दिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को धनतेरस के शुभ अवसर पर 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिल गई है। ये योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ चलाई जा रही है। योगी सरकार ने भेजी 297 करोड़ की छात्रवृत्ति। 5 लाख छात्रों के चेहरे पर आई मुस्कान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन से पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के खाते में 297 करोड़ की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि अब छात्रवृत्ति वितरण में भेदभाव और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले वित्तीय वर्ष में सितंबर से ही छात्रवृत्ति वितरण शुरू कर सरकार ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। दिवाली से पहले यूपी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिली बड़ी सौगात। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दे दी है। योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशनरों की महंगाई राहत डीआर में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये फैसला 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। वकीलों का तर्क, आबादी के अनुपात में 50% रिजर्वेशन मिले। एमपी सरकार से मांगा जवाब। पीएम मोदी की इस योजना से जगमग होंगे बिहार के गांव। 5000 से अधिक जनसंख्या होने पर मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल के तहत बिहार सरकार प्रत्येक जिले में एक गांव को आदर्श सौर ऊर्जा के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। ब्रेडा के निवेशक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मापदंडों के आधार पर उपयुक्त गांवों का चयन करें और परियोजनाओं के अगले चरण को शुरू करने के लिए उनकी सूची शीघ्र ही प्रस्तुत करें। एमपी के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की राहुल गांधी लेंगे क्लास। 2 नवंबर से ट्रेनिंग कैंप। खड़गे समेत कई एक्सपर्ट्स आएंगे। अगले चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला। 7 सैनिकों की मौत, 13 घायल। अफगान बॉर्डर के पास विस्फोट से लदी गाड़ी दीवार से टकराई। हमलावर भी मारा गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बधाया। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं परिवार से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। राहुल गांधी का कहना था कि परिवार ने बताया कि आज सरकार के लोगों ने धमकाया और धमकाकर वीडियो भी बनाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव दिख रहा है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को 48 घंटे युद्ध विराम को आपसी सहमति से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके चंद घंटों बाद ही तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ प्रांतों में एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने डूरेंट लाइन से सटे प्रांतों के कई जिलों में हवाई हमले किए। वहीं इन हमलों में 3 अफगानी क्रिकेटर्स की मौत हो गई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हमले में अपने 3 क्रिकेटरों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यूपी धर्मांतरण कानून के कुछ हिस्से संविधान की कसौटी पर खरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के कई प्रावधानों की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि निजता, अनुपातिकता और संवैधानिकता की कसौटी पर इस पर कानून के कुछ हिस्से खरे नहीं उतरते। हिमाचल विद्युत बोर्ड ने कर्मचारियों को दिवाली की दी सौगात। 3% डीए जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दे दी है। बोर्ड ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 45% करने का आदेश दिया है। ये बढ़ोतरी 3% की दर से 1 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली समेत यूपी बिहार में बढ़ेगी ठंड। इन
6 राज्यों में मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट। उत्तर भारत में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जबकि दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी सहित कई दक्षिणी राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण बनने से ये बारिश और तेज हो सकती है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।